बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब साल अव्वल परचा अव्वल क्लासिकी शायर वलीद अकनी के बारे में पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किए। आज हम मीर दर्द के सूफियाना और आशिकाना रवैयों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, जिसके बाद उनके महासिन का जिक्र होगा। महासिन के मुतालिक उनके जो सवालात गुज़श्ता पेपर में आए हुए हैं, उनके बारे में एक सवाल ये है कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी इश्क़ हकीकी पर मबनी है या इश्क़ मजाजी पर। उनकी हकीकत एक ठेस गज़ल गो की रही है। इस बयान की रोशनी में ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल के महासिन पर इजहार ख्याल कीजिए। अब ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में जो खसूसियात हैं वो आशिकाना सूफियाना दोनों के तर्ज कलाम पर हावी। अक्सर तज़किरा निगारों ने इस खसूसियत का ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि वो ज़ूद असर है, उनमें दर्द और असर है, और तहरीर करते हैं, कहते हैं कि अगरचे दीवान उनका बहुत मुख्तसर है। गुलशन हिंद में उन्होंने कहा है कि अगरचे दीवान उनका बहुत मुख्तसर है लेकिन सरापाए दर्द व असर है। आब हयात में आज़ाद ने लिखा है, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल 7 शेर या 9 शेर पर मुश्तमिल होती है, मगर इंतखाब होती खसूसन छोटी छोटी बहरों में जो गज़लें कहते हैं गोया तलवारों के निश्तर इसमें भर देते हैं। ख्वाजा मीर दर्द एक मुखलिस दरवेश थे और इनकी वारदात मोहब्बत यकीनन खलूस पर मबनी थी, इसलिए उनके कलाम में दर्द व असर होना बिल्कुल फितरी बात है। ज़ैल के जो इशार बताए जाएंगे वो इसी अंदाज में हैं कि दर्द अब हंसते हैं रोने पर मेरे सब खासो आम, क्या हुए वो नाले जो लगते थे दिल में तीर से। न समझा दर्द हमने बेद यहाँ की शादियों गम का, शहर खंदा है क्यों रोती है किसको याद कर शबनम। अब इनकी शायरी में एक नुदरत बयान भी है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने इंसानियत को नए ख्यालात दिए हैं। मसलन एक शायर तो ये कहता है कि मेरा महबूब शमा ना होते हुए भी शमा की ताबानी और आफताब की मानिंद है। इस किस्म के ख्यालात अपने ख्यालात का इजहार शायर करते हैं। तशबीह का भी ये एक इल्म बयान से ताल्लुक़ रहा है और यूँ इजाफ़ा हो जाता है, सिर्फ़ इस शेर में ज़्यादा मुअस्सर हो जाता है उसका मफ़हूम जिसमें तशबीहात बयान की जाएँ। मीर दर्द के कलाम में तशबीहात का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, ताहम जिन तशबीहात का इस्तेमाल किया गया है वो जिद्दत और दिल आवेज़ी से खाली नहीं। कहते हैं, आवाज़ नहीं कैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद आलिम में हूँ आलिम से जुदा हूँ। शब खून के लिए फलक फिरे है खींचे हैं तेग कहकशां से। सादगी और सफाई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये महासिन है उनके कि यूँ तो दीवान में कसरत से ऐसे इशार हैं जो सादगी और सफाई में इम्तियाजी दर्जा रखते हैं, लेकिन तवालत में के खौफ से इनकी बहुत ज़्यादा मिसालें पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि इतने शेर तो स्टूडेंट्स को याद भी नहीं होते। चुनाते इस तरह के आसान से शेर कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, या फुर्सत ज़िंदगी बहुत कम है, मुख्ततिम है ये दीद जो दम है। अब किसी शेर की सफाई और जुज़त का कमाल है कि वो ख़ासो आम की ज़ुबानों पर ज़रबुल मिसल बन जाए। बहुत से इशार तो ऐसे होते हैं कि आम बोल चाल में ज़ुबानें ज़द-ए-आम हो जाते हैं, मगर लोग नहीं जानते कि ये हैं किसके। सादी के बहुत से इशार और फ़िक्रे और मिसरे आज भी ज़रबुल मिसल बने हुए हैं, और मीर दर्द के तो यहाँ तक हैं जैसे कि ये शेर, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वज़न करें। या इन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। अक्सीर पर महविश ना इतना नाज करना, बेहतर है कीमिया से दिल का गुदाज करना। मीर के दर्द के शेर बहुत ही खूबसूरत हैं और हमेशा ये ज़रबुल मिसल के तौर पर बोले जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता कि ये किसके हैं। मीर दर्द के जो अहद हैं उनको तकरीबन 250 साल पर हम देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा है,
250 साल गुजर गए उनको। इसके अलावा अल्फाज के बाद शक्लें कदीम ऐसी हैं जो अब मतरूक हो चुकी हैं, जो अब पसंद नहीं की जाती, लेकिन उनके मुख्तसर से जो दीवान है इसमें बकसरत हैं। इसकी असल वजह तो वही क़दामत पसंदी है जिसकी तारीफ़ उन्होंने खुद इसकी तरफ इशारा किया है। दूसरा सबब ये है कि उनका शुमार अहले हाल में है ना कि अहले कलम में, इसलिए तबन उनके अल्फाज की ज़ाहरी तुराश खुराश की ना फुर्सत थी ना ही उन ज़रूरत। इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे रफ़ीकों की तरह मीर व सौदा के बरखिलाफ दिल्ली से बाहर जाना कभी गवारा ना किया, वरना मुमकिन था कि लखनऊ की फ़िज़ा में उनकी ज़ुबान ज़्यादा शुस्ता हो जाती। आखिर उनके वफ़ात से तकरीबन 50 बरस बाद इस्लाह ज़ुबान की तरफ नासिख ने तवज्जो दी। इस सब का ख्याल यही था कि इनफरादी कोशिशों की बजाय रिवाज आम ही ज़ुबान की पसंद या नापसंद का सही मयार रहा है। बहरहाल कुछ ऐसे अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जैसे सूं, से, तूने, तूने, ले डूबियाँ, ले डूबे, हुई नहीं, और इनने, उसने, किसने, कैसे, इस तरह के अल्फाज जो मतरूक हो चुके हैं वो उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। अगर आप कोई शेरी महासन में ज़्यादा कुछ आपने शामिल करना हो, शेरी महासन होता है उनकी शायरी में जो खूबियाँ हैं जो उनको अहम बनाती हैं, जिसमें ज़ूद असर है, उनका असरअंदाज असर है, नुदरत बयान है, तशबीहात इस्तारात हैं, सादगी सफाई है, ज़रबुल इमसाल, ये सारी बातें जो इसमें हैं उसमें आप मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। एक मुख्तसरन मैंने तारुफ आपको बताया है कि महासन होते क्या हैं और इनकी शायरी में ये कहाँ तक है। इसमें मज़ीद मुतालिया करके आप इसको सुन के अपने सवाल की तैयारी कर सकते हैं, और इसको भी आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।